एक तरफ राजस्थान की विधानसभा जारी है, दूसरी तरफ राजस्थान विधानसभा के समानांतर राजधानी जयपुर में ही शहीद स्मारक में जनता की विधानसभा लगाई गई है। एक घोषणा जो राजस्थान सरकार ने की थी कि जवाबदेही कानून बनाया जाएगा, उसको लेकर के जो मुतालबा करने के लिए यहाँ पर तमाम जो राजस्थान के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लगातार करीब 25 ज़िलों तक अपनी बात पहुँचा करके राजधानी जयपुर में पहुँचे और विधानसभा में सरकार से सवाल करने पहुंचे हैं कि जो घोषणा राजस्थान सरकार ने चुनाव के दौरान की थी, जिसे बजट घोषणा में भी शामिल किया गया था, उसे पूरा क्यों नहीं किया गया और जवाबदेही कानून क्यों नहीं बनाया गया। आप देखिए कि बड़े बड़े काले अक्षर में पीछे जवाबदेही कानून को लेकर के सवाल किया जा रहा है। जो जिम्मेदार हैं वो राजस्थान के 25 जिलों का दौरा करके आए। निखिल डे हमारे साथ में मौजूद है। साहब, आखिरकार आपका जो सवाल है वो वहीं का वहीं है, ये कानून कब बनेगा, कैसे बनेगा? ये सवाल अपने आप में कई सवालों को और पैदा भी करता है और अपने आप में जवाब भी है कि जब सरकार ने आश्वासन दिया, इसी जगह जहां हम हैं, जब ये सरकार में नहीं आए, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला और वोट मांगा उसके घोषणा पत्र के आधार पर, और उसके बाद एक नहीं 2 बार बजट घोषणाओं में किया, 2019 और 2022, और फिर भी नहीं हो रहा है। तो ये सरकार के जवाबदेही पर सवाल उठाता है, क्योंकि समझ सरकार ने कुछ घोषणा भी की, फिर बजट घोषणा में डाली, फिर बजट घोषणा में डाली, और हमें बार बार कहा कि ठीक है आप थोड़ी सी बातचीत करो। किसी का मानना नहीं है कि ये खराब है, कम से कम खुले में। पीछे से हमें बोला जाता है कि नौकरशाही को कुछ तकलीफ़ें हैं। क्यों तकलीफ़? कि क्या आपको तनख्वाह नहीं मिलती है? क्या आप उसके प्रति जवाबदेह नहीं हो? तो ये राजस्थान के हर नागरिक का सवाल है। हम 25 ज़िलों में जहाँ गए, एक भी जगह ऐसा नहीं मिला जहाँ लोगों ने कहा सच में हमारा रोज़मर्रा का काम, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों को कराने के लिए हम भटकते फिरते हैं। और क्यों नहीं, हम कोई नाजायज़ काम की बात नहीं कर रहे हैं, हम जायज़ काम की बात कर रहे हैं। तो जो काम करेगा समय पर बहुत अच्छा, लेकिन नहीं करे उसके ऊपर कोई उसकी जवाबदेही तो फिक्स होनी चाहिए, तभी जनता का काम होगा। तो ये लोकतंत्र में हम ही लोग थे सूचना के अधिकार के लिए लड़ने वाले, तब भी ऐसे ही चीज़ों का सामना हमने किया। अब जवाबदेही में हम उसी प्रकार की चीज़ों का सामना कर रहे हैं। हमने धैर्य बहुत दिखाया, हम जनता के पास गए, हम जिन लोगों ने कहा कि हमने सरकार को कहा जिनका ऑब्जेक्शन है आप उनसे हमारी बात करा दो, हम भी चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम केवल कह रहे हैं कि हमने जो लिखा है वो चलना चाहिए, लेकिन जवाबदेही की व्यवस्था जब सरकार खुद कहती है पारदर्शी, कहती है जवाबदेही, कहती है कि वो सेंसिटिव प्रशासन है, तो ये सारे चीज़ों को करके दिखाना पड़ेगा। इस विधानसभा में हम कहते हैं कि इसी में पारित होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सरकार 1 साल ही रह जाता है, तो फिर लोग कहेंगे कि ये कहाँ, इसको लागू करने का टाइम कहाँ मिलेगा। तो हम तो कह रहे हैं सरकार को कि ये हम ना नौकरी मांग रहे हैं, ना और किसी स्कीम का एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे। इस कानून में, ये कानूनों का कानून है, बहुत सारी बजट घोषणाएं हुई है, उनको लागू करने के लिए ठीक से व्यवस्था चलनी चाहिए। यदि ये नहीं लाएंगे तो वो ठीक से व्यवस्था चलने की कोई गारंटी नहीं है, और इसीलिए इसको हम RTI पार्ट 2 कहते हैं, हम कानूनों का कानून कहते हैं, और कहते हैं कि अभी लागू करो और जनता के साथ मिलके एक पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन दो। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कविता श्रीवास्तव मौजूद हैं। क्या आप फिर शहीद स्मारक पर आना पड़ा? आप वही तरीके जो है ढोल बजा करके सारी चीज़ें करके सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या स्थिति है अभी? जो टेबल टॉक है वो कहाँ तक पहुँची और सरकार के जवाब क्या आ रहे हैं जवाबदेही को लेकर? देखिए, इस वक्त जवाबदेही कानून के लिए सरकार जवाबदेही नहीं हो रही है। आप सोचिए, एक विधानसभा में 2 बार बजट घोषणा होती है, जिसे जवाबदेही कानून कहा जाता है। मसौदा पूरा बनाया जाता है, कमेटी बैठती है। अगर वो विधानसभा में ये कानून को नहीं लाए तो एक बजट घोषणा क्या एक कोरी घोषणा हो सकती है? क्या इसमें कोई बाध्यता नहीं है? तो हम दरअसल अभी बैठे हैं सारे लोग, और जो यात्रा करके आए हैं CM से और विधानसभा से जवाबदेही लेने कि जब ये बजट घोषणा होगी तो आप कानून क्यों नहीं पारित कर रहे हैं। और देखिए, ये बहुत गंभीर मोमेंट है, ये वक्त अगर अभी पारित नहीं हुआ तो फिर क्या अगले वर्ष पारित होएगा? पारित अभी होगा तब तो कुछ क्रियान्वयन हो सकता है।
अगला वर्ष तो चुनावी वर्ष है, 5वां साल का अंतिम वर्ष है, तो तब तो कोई इस तरह की योजनाएं आएंगी नहीं। तो हमारा क्लियर कट कहना है कि भाई देखिए, आपने कहा प्रतिबद्ध है, आपने बजट में घोषणा की, आपने प्रतिबद्धता को जाहिर किया, तो अब करिए ना, अब लाइए। तो हम जब उनकी जवाबदेही कानून को पारित करने के लिए बैठे हुए हैं और संवाद करने के लिए भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई टाइम दे तब तो हम लोग कोशिश करेंगे सारे 200 एमएलएस के पास हमारे पत्र को भेजना। लोग अलग अलग इलाके से आए, वो अपने एमएलएस को भी मिलेंगे, पहले भी मिले, एक बार और मिलेंगे, सीएम से मिलने की भी कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश तो अंतिम समय तक जारी रहेगी। अंतिम समय तक जारी रहेगी। तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और तमाम लोगों को साथ भी ले रहे हैं, तो थोड़ा लग रहा है सकारात्मक माहौल बन रहा है। अब लगने के लिए होती है, सरकार ना तो मना कर रही है और ना दे रही है, तो ना तो नटे और ना पटे। हम कोशिश तो यही करें भाई पट जाएं। और 3 साल में 3 बार कह दिया इन्होंने कह दिया दे देंगे। बजट घोषणा जो की दूसरी और भी खूब सारे पैसों की बात कर दी, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करोगे कैसे अगर जवाबदेही आप नहीं कर पाओगे? तो केवल कर्मचारियों को खुश रखने से तो नहीं हो सकता। कर्मचारियों को आप वो सब कुछ दे दो, और अभी तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी पेंशन भी दे देंगे पुरानी वाला, तो उनसे काम कौन करवाएगा? वो पटवारी काम नहीं करेगा तो जनता का काम तो है नहीं। उन सारे कर्मचारियों की जवाबदेही ऊपर की तरफ चलती है। चपरासी जनता का कहना नहीं सुनता, वो अपने बॉस का मानता है कि वो बॉस कुछ कहे। तो अगर ये ऊपर नीचे से ऊपर तक ऐसे चलता रहेगा, जनता की तरफ कब आएगी जवाबदेही? तो हम आज भी सरकार को ये कहते हैं कि आप जवाबदेही नहीं लाओगे तो आप कितने ही बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कह दो अब शहरों में भी रोजगार गारंटी, वो आएगी कैसे? वो चलेगी कैसे? कौन चलाएगा उसे? जो चलाने वाला ढांचा है वो आपका जवाबदेही नहीं है। और उसमें आप लाइनें लिख रहे हो, आप कह रहे हो, आप सैद्धांतिक रूप से मानते हो, आप कह रहे हो कि नहीं ये ठीक है, हम करेंगे, पारदर्शिता है। तो जो कहते हो वो करो तो सही, और जब कहते हो अलग बात है और करते हैं हो नहीं, और तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। और हम तो अपना जब तक समझाएंगे नहीं तो फिर जनता के बीच वापस जाएंगे, वापस जनता के जाकर बीच वापस जाएंगे। और अभी करीब 8 ज़िले आपके बाकी हैं, वहाँ भी आप बात पहुँचाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, हम तो इसके लिए ही, और हर ज़िले में जहाँ भी गए हैं, ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ लोगों की शिकायतें नहीं हैं, समस्याएं नहीं हैं, लोग पीड़ित नहीं हैं। सरकार का सिस्टम हो, चाहे छोटे लेवल के कर्मचारी हों चाहे बड़े लेवल के कर्मचारी हों, सबसे परेशान है। तो हमारे पास तो माध्यम ही यही है कि हम समझा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम समय मांग रहे हैं सीएम साहब से कि हमसे मिलें, हमारे कानून को लेके आएँ। नहीं लाएंगे तो हम वापस जाएंगे जनता के बीच कि भाई ये नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार आप कहते हैं और उस बात को नहीं करते हैं, तो जनता के बीच जाके हम कहेंगे कि भाई एक बार पहले घोषणा पत्र में कहा, फिर बजट में कहा, फिर बजट में कहा, और अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर सोचना पड़ेगा जनता को ये लोग बिल्कुल ही एक तरीके से कहते कुछ हैं और करते नहीं हैं। जी बिल्कुल। आप ये बजा करके भी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ किस तरह से बजा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? सब हम आवेला तो दफ्तर काम करेला रे, जवाबदेही आवेला तो दफ्तर काम करेला रे। अरे तहसील का दफ्तर में जनता जवाबदेही मांगे रे, तहसील का दफ्तर में जनता जवाबदेही मांगे रे। अरे कोर्ट ने कचहरी में जनता जवाबदेही मांगे रे, अरे कोर्ट में कचहरी में जनता जवाबदेही मांगे रे। अरे जयपुर का सचिवालय में जनता जवाबदेही मांगे रे, अरे जयपुर का सचिवालय में जनता जवाबदेही मांगे रे। अरे गहलोत जी का दफ्तर में तो जवाबदेही कोनी रे, अरे गहलोत जी का दफ्तर में तो जवाबदेही कोनी रे। सरकार की नस नस में जनता जवाबदेही मांगे रे, अरे सरकारी नस नस में जनता जवाबदेही मांगे रे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तमाम लोग हैं और ये लोकगीत के अंदाज में और ये ढोल मंजीरे बजा करके सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा कानून एक तरह से जो कहा जाए कि जैसे जिनसे 3 विशेज़ मांगी जाती हैं चिराग को रगड़ करके कि कौन सी विश पूरी की जाए, कोई एक ऐसी विश मांग ली जाए जिसमें तमाम जो बची हुई सारी विश हैं वो पूरी हो जाएं। तो लोकतंत्र के लिए जवाबदेही कानून कुछ इसी तरह से है कि बाकी सारे काम हो जाएंगे अगर ये जवाबदेही कानून
बन जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार तक ये बात पहुँचेगी और काम होगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। शुक्रिया।